कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, दसम स्कंद का अध्याय विंशो अध्याय अथवा 19वां अध्याय। गौओं और गोपों को दावानल से बचाना। ओम श्री शुकुवाय, क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणी, स्वैरं चरन्त्यो विविशस्तृणलोभेन गह्वरम्, अजागावो महेश्यश्च निर्विशन्त्यो वनाद्वनम्, इसी काट्वी निर्विशो क्रन्दन्त्यो दावतर्षिता, ते अप्स्यन्ता पशून् गोपा कृष्णरामादय सदा, जातानुतापाना विदुर्विचन्वन्तो गमां गतिम्, तणेस्तन् खुर्दक्षिणे गोस्पदैरङ्किते गर्वान्, मार्गमन्गमना सर्वे नष्टा जीव्या विचेतसा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, उस समय जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गई तब उनकी गौएं बेरोक टोक चलती हुई बहुत दूर निकल गई और हरी हरी घास के लूसी गहन वन में घुस गई। उनकी गायें एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गईं तथा गर्मी के ताप से व्याकुल हो गई। बेवेसूसी होकर अंत में डकराती हुई मुंजाट भी सरकंडों के वन में घुस गईं। जब भगवान श्री कृष्ण बलराम आदि ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना ही नहीं, तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोजबीन करने पर भी अपने गौओं का पता न लगा सके। गौएं ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी, उनके न मिलने से वे अचेत से हो रहे थे। अब वे गौओं के खोर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
वासुदेवाय। मुञ्जाय तव्यां भ्रष्टमार्गं क्रन्दमानाय सगोधनम् सम्प्रान्तृषितां श्रान्तास्ततस्ते शन्यवर्तयन् ता आहूता भगवता वेगगम्भीर्या गिरा स्वनाम्नां निनिदं स्तुत्वा प्रतिनेदो महर्षितान् तथा समन्तान् वनधूमकेतुर्यन् धूमक्षया भूतक्षयग्रदवनोकसान् समीरिता सारथि नौल्बणोल्मुखे बिलोहि बिलेलिहाना स्थिरजंगमान महान् तमापतन्तं परितो दावाग्निं गोपाश्चिगावः प्रसुमीक्ष्य भीता ऊचस्य कृष्णं सबलं प्रपन्ना उवोस्य कृष्णं शाबलं प्रपन्ना यथा हर मृत्यु भयार्दिता जना। कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामिति विक्रम दावाग्नि नादादयामनान् प्रपन्नास्त्रातुर्मर्थान्। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौएं मुंजाटवी में रास्ता भूल कर डकरा नहीं, उन्हें पाकर में लौटाने की चेष्टा करने लगे। उस समय वे एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बड़े जोर से लगी हुई थी, इससे वे व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौओं को पुकारने लगी। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई। वे ही उत्तर में हुंकारने और निर्वहाने लगी। परीक्षित, इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब ओर अकस्मात दावाग्नि लग गई। यो वनवासी जीवों का काल ही होती है। साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि के बढ़ने में सहायता देने लगी। इससे सब ओर फैली हुई वह प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्ममान करने लगी। जब ग्वालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ही ओर बढ़ता आ रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही वे भगवान श्री कृष्ण और बलराम के शरणापन्न होकर उन्हें पुकारने लगे। उन्हें पुकारते हुए बोले, महावीर श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो, इस समय हम दावानल से जलना ही चाहते हैं, तुम दोनों हमें इससे बचाओ।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नूनं तन्बान्धवा, नूनं तद्बान्धवा कृष्णा चार्हन्त्योऽवसीदितुं भयं हि सर्वधर्मज्ञा त्वन्नाथस्त्वन्परायण। भगवान श्री कृष्ण जिनके तुम्ही भाई बंधु और सब कुछ हो, भगवान श्री कृष्ण जिनके तुम्ही भाई बंधु और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर तुम्हें हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो। श्याम सुंदर तुम्हें हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो, हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाच वचो निशम्य कृपणम्, वचो निशम्य कृपणम् बन्धूनां भगवान् हरि, निमीलयत मावेष्टलोचना नित्यभाषितो, तथेति मीलिताक्षेषु, तथेति मीलिताक्षेषु भगवान् भगवान् अग्निमूलबलं पीत्वा मुखीं तान् कृच्छादि योगादिषु विमोच्यतो, तातश्च तीक्ष्णीयुन्मील्य पुनर्भाण्डीरुमापिता, ततस्तीक्ष्णीयुन्मील्य पुनर्भाण्डीरुमापिता, निशाम्य विस्मितां आसन्नात्मानं घासगोमोचितां। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अपने सखा ग्वाल वालों के ये दिन के, अपने सखा ग्वाल वालों के ये दीनता से भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा पाकर सुन ग्वाल वालों ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह से पी लिया और इस प्रकार उन्हें उस घोर संकट से छुड़ा दिया। इसके बाद जो ग्वाल वालों ने अपनी अपनी आंखें खोलकर देखा, तब अपने को भांडीर वट के पास पाया। इस प्रकार अपने आप को और गऊओं को दावानल से बचा देख भी ग्वाल वाल बहुत ही विस्मित हुए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्णस्य योगवीर्यं तद्योगमायानुभावितम्। कृष्णस्य योगवीर्यं तद्योगमायानुभावितम्। दावाग्निरात्मना क्षेमं वीक्ष्य ते मे निरेमरम्। गाश्चत्वर्त्यं सायाह्ने सह रामो जनार्दन। वेणुं विरणयन् गोष्ठं गादगोपैर्विस्तुतः। गोपीनां परमानन्दं आसीद् गोविन्द दर्शने। क्षणं योग सत्म्यो यासां येन विना भवतो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि तथा योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता है। परीक्षित सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गंगे लौट आई और वंशी बजाते हुए उनके पीछे पीछे ब्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते हुए आ रहे थे। इधर ब्रज में गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे परमानंद में मग्न हो गई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे दावाग्निपानं नागे कोनविंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे